करके 4 8 शब्दों का कहा, यानी भारतवर्ष को कैसे बौद्धमय बनाया। सबसे बड़ा बाधक बीजेपी और कांग्रेस है, सबसे बड़ा बाधक है। हमारे ही लोग करके, हमारे ही आदमी को लेकर के वो हमारे विरोध में काम करवाती है। तो ऐसे लोगों से हम लोग से सावधान रहना है। इसलिए हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो हमारे अंदर भी खून खौल रहा है और बुद्ध के वाणी के लेकर के खौल रहा है, मगर हम धैर्य पूर्वक अपने विचारों के परिवर्तन करेंगे। क्योंकि अभी जो वर्तमान में अभी पटना में 17 सितंबर को भारत में बुद्धमय कैसे बनाया जाए और बोध गया मंदिर को मुक्त कराने के लिए, बोध गया बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए हम लोग वहां पर रैली किए थे। तो अब उनको बौद्ध विहार की जगह टेम्पल कर दिया है, माने शब्दों का चोरी किया है। साथियों, शब्द का चोरी किया हुआ, हम लोग शब्द को पकड़ेंगे, क्योंकि आज दुश्मन प्रतिदिन अपना दाव पेच बदल रहा है और हम लोग परंपरा को जिसे हमें सब बताए कि परंपरा मत जाना। ये सत्य बात है, जो सत्य कसौटी पर कसे जो निकले उसी पर हम लोग चल रहा है। तो उसमें आता है, उसमें ये बात आया है कि आज के डेट में बुद्ध को हम लोग परिवर्तन करने के लिए भारत बुद्ध एक बहुत बड़ा विषय है। ये जो बुद्धमय बनाने विश्व गुरु की एक वाणी है कि काल बाह्य और काल संगत। उन्होंने कहा कि मैं जो आज बात बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये बात आज प्रासंगिक है तो आने वाले समय में प्रासंगिक ये बात रहेगा, उसमें परिवर्तन हो सकता है। जिस प्रकार जब संचार का में परिवर्तन हुआ, डाकिया के काम में परिवर्तन हुआ, चिट्ठी के जगह आ गया टेलीग्राम, टेलीग्राम से आगे बढ़ा तो आ गया छोटा सा मोबाइल, अब छोटा सा मोबाइल से आ गया बड़ा मोबाइल। तो छोटा मोबाइल जब आया तो अंतर्देशीय और डाकिया का काम जो है 90% धीमा हो गया और प्रासंगिक बन गया मोबाइल। उसके बाद जब वो मोबाइल कारगर हुआ तो तुरंत विज्ञान आगे बढ़ गया, अब आ गया आपको एंड्रॉइड मोबाइल, यानी बड़ा मोबाइल। यानी छोटा मोबाइल आज के डेट में काल संगत नहीं है, बड़ा मोबाइल काल संगत है। ठीक उसी प्रकार भारत कैसे बौद्धमय बनाया जाए, अब ये हम लोग के कंधे पर जिम्मेवारी आ गई है। नौजवान साथी हैं, विद्यार्थी साथी हैं, किसान साथी हैं, मजदूर साथी हैं, पढ़े लिखे साथी हैं या अनपढ़ साथी हैं, चाहे जिस जाति से हो, जिस वर्ग से हो, जिस वर्ग के मतलब कि SC ST OBC से आप जिस में से तीनों में से कोई हो, आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है। मैं बौद्ध में कैसे बनाया जाए, तो दान पहले घर से शुरू होता है। मेरी बेटी की शादी 2022 में तय हुआ। मैं हिंदू धर्म का मैं पहले पोषक था, मेरे बाप दादा भी मेरे उम्र में, मेरे समझ में जब से मेरा होश संभाला तो आया। हमारे बीच में बैठे हुए हैं भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यादव संतोष नागवंशी जी। इनके नेतृत्व में पहला हमारा बौद्धमय बनाने के हमने शुरुआत किया कि न पहला ब्राह्मणवादी लगन को हमने इनकार कर दिया। उसके बाद शादी का दिन धराया तो बिना लगन का धराया। शादी तिलक चढ़ाने से पहले शादी के हमने अपने बेटी के बांस कटवाया। गाना था 9 बांस, गा दिए 5 बांस। ये हमारे नागवंशी जी शादी कराए, द्वार पूजा से पहले ये प्रबोधन कराए दरवाजा पर। गांव जुट गया था कि क्या हो रहा है भाई, चलो देख लो। पूरे गांव किसके दरवाजे पर नहीं जाता था, जिनको नहीं बुलाए थे वो भी आ गए थे, सभी जाति के लोग आए। ये पौन घंटा बोले और बुद्ध का प्रवचन किए। उसमें सम्राट अशोक का इतिहास रख दिए, इतिहास रखे, बुद्ध का समावेश किए। तो गांव के बहुत कुछ कहने के लिए आए थे, मगर किसी की आवाज नहीं आया। सुबह हुआ तो हमसे लोग पूछा, क्षत्रिय समाज के पूछा और लोग उस वर्गीय पूछा, वो आदमी कौन था भाई, वो बड़ा अच्छा लगा, वो हमारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। हम कहीं आएंगे तो कितना खर्चा देना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि कोई खर्चा नहीं रहेगा, केवल समय रहेगा। तो बुद्धमय, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है बुद्धमय बनाने का अर्थ ये होता है कि भारत बुद्धमय था पहले, और अभी क्या है भाई, अब जांच करना पड़ेगा। अभी बुद्धमय नहीं है, अभी ब्राह्मणमय है। तो ब्राह्मणमय है से निकलने के लिए तब न बुद्धमय बनेंगे। तो अभी क्या करना है,
अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, अभी हम आए नेपाल से ट्रेनिंग करके 5 दिन का, 5 दिन पढ़ाई पढ़े हैं। एक दिन के पढ़ाई में हम लोग 10 बजे से लेकर के दिन में 2 बजे और 1 घंटा खाने के बाद में रात में 10 बजे तक हम लोग पढ़ाई पढ़े, तो केवल बुद्ध के ही बारे में पढ़े। वहाँ नेपाल जो है, नेपाल में किसी के चलता नहीं है, मगर वो भारत से परेशान है। वो बताए कि हम लोग यहाँ पर सभी जो जितने लोग हैं ब्राह्मण लोग का हम लोग यहाँ पर बंदोबस्त कर दिए हैं, मगर भारत से हम लोग तबाह है। दूसरी बात है, अभी आप लोग के जितने बौद्ध भारत में मशहूर मंदिर है वो सब बौद्ध विहार है, उसको कब्जा हटाने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। इसी आंदोलन से और समर्थन शक्ति से भारत में बौद्ध में होगा। अभी आपका बोध गया है, बोध गया में प्लानिंग बना करके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1949 में एक कानून बनाया, एक्ट बनाया। उस एक्ट में डला दिया कि ब्राह्मणों का कब्जा करा दिया बोध गया को। और अभी बिहार के वर्तमान समय में जो राज्यपाल है, वो राज्यपाल वो इंद्रेश उनका नाम है, वो राज्यपाल नहीं है, वो आरएसएस का दलाल है। हमको कहने में डर नहीं लगता है, वो आरएसएस का दलाल है। दाम सबके तो खूबी है, ये सभी बात कह देता है। तो संगठन बुद्ध ने बोला कि संघम शरणम गच्छामि, ये परिवर्तन बुद्ध में तब होगा तो उसके पहले संघ होगा। ये शर्त है कि ये तब परिवर्तन होगा जब संघ होगा। हम ये हमारे भंते जी बोले कि हम मंडल है और अमंडल है। मंडल का मतलब कि सौर्य मंडल में हो, कि मंडल के मतलब कि सभी एक संघ है, और हम लोग असंघ है। जितने भारत के जो हमारे मूल निवासी है वो खंड खंड में है, तो इनका कहना है कि अब संघ बनाइए। तो संघ हमारा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इस पर अभी नरेंद्र मोदी के विरोध में नोटिस दिया गया है। जो गुजरात में आपके जो ये सोमनाथ मंदिर है, उनके 3 मंजिला जो है वो बौद्ध विहार है। अभी आपका ज्ञान वापी का मामला आया, वहाँ के लोग बोल रहे हैं, ब्राह्मणवादी लोग को हिंदू मंदिर है। हम लोग कहते हैं नहीं, खुदाई किया जाए, नीचे बौद्ध विहार है। अभी तक कोई व्यक्ति सामने नहीं आया चैलेंज करने के लिए कि बौद्ध विहार नहीं है। तो आपका कब्जा है मेरे भाइयों, आपका संपत्ति पर इन विदेशी लोगों का कब्जा है, और हटाने के लिए संघ बनाना पड़ेगा। संघ बना करके ये आंदोलन करना पड़ेगा। बुद्ध जी को लोगों दुश्मनों ने तथागत भगवान बुद्ध को धर्म से जोड़ दिया। अपना अपना दृष्टिकोण होता है, दुश्मनों ने साजिश के तहत उनको धार्मिक बनाया। भगवान बुद्ध धार्मिक नहीं थे, वो सामाजिक थे, और सामाजिक के बाद राजनीतिक थे। उन्होंने अपने क्रांति के बल पर वैचारिक क्रांति किए, ना उन्होंने तलवार चलाया, ना उन्होंने छुरी चाकू बंदूक चलाया, और वैचारिक क्रांति किए। तो आपका उनका मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किए। आज उस साम्राज्य को आने के लिए हम लोग के कंधा पर है, हम लोग के कंधा पर है। अगर हम लोग को ये जान लीजिए कि सबको मरना है, तो हम लोग क्रांति करके जब आंदोलन करेंगे। क्या समय हो गया? बोल दीजिएगा सर। तो हम लोग का समय है कि बिना क्रांति के परिवर्तन नहीं हो। क्रांति से पहले संगठन चाहिए, और संगठन कैसे होना चाहिए? कैडर बेस। भारत में कैडर बेस संगठन किसी के पास नहीं है, बामसेव के पास है। हम लोग आज बताए ना कि लुम्बिनी में 5 दिन हम लोग पढ़ करके आए। तो 5 दिन आने के बाद में आज जो है बुद्ध का सबसे बड़ा बुद्धमय के जो दिशा में जो कारवां चल रहा है परिवर्तन करने के लिए, उससे सबसे बड़ा बाधक बीजेपी और कांग्रेस है। सबसे बड़ा बाधक है। हमारे ही लोग करके, हमारे ही आदमी को लेकर के वो हमारे विरोध में काम करवाती है। तो ऐसे लोगों से हम लोग से सावधान रहना है। इसलिए हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो हमारे अंदर भी खून खौल रहा है, और बुद्ध के वाणी के लेकर के खौल रहा है। मगर हम धैर्य पूर्वक अपने विचारों के परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान में अभी पटना में 17 सितंबर को भारत में बुद्धमय कैसे बनाया जाए और बोध गया मंदिर को मुक्त कराने के लिए, बोध गया बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए हम लोग वहां पर रैली किए थे। तो अब उनको बौद्ध विहार के जगह टेम्पल कर दिया है। माने शब्दों का चोरी किया है साथियों, शब्द का चोरी किया हुआ। हम लोग शब्द को पकड़ेंगे, क्योंकि आज दुश्मन प्रतिदिन अपना दाव पेच बदल रहा है, और हम लोग परंपरा को जिसे हमें सब बताए कि परंपरा मत जाना। ये सत्य बात है, जो सत्य कसौटी पर कसे जो निकले उसी पर हम लोग चलना है। तो उसमें आता है, उसमें ये बात आया है कि आज के डेट में
बुद्ध को हम लोग परिवर्तन करने के लिए भारत बुद्ध एक बहुत बड़ा विषय है। ये जो बुद्धमय बनाने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग को संघर्ष आज सम्राट अशोक के आज देख रहे हैं कि जितना उनका जो स्तूप है उस स्तूप को शिवलिंग बना दिया गया है, बुद्ध को शिव घोषित कर दिया है। ये सब झूठा बात है। आप साइंस जब उठा कर देख लीजिए, आप हिस्टोरिकल फैक्ट बताता है कि जो भगवान बुद्ध है वही जोग मुद्रा में बैठे हुए, उनके गर्दन पर जो सर्प है वो नाग वंश का प्रतीक है जिनको देखना है। और बुद्ध को रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा यादव भैया का योगदान है, अहिर का योगदान है, मगर उनके इतिहास को कोई बताया नहीं, दुश्मन छुपा दिया है, उनके असल इतिहास को छुपाया है। अगर जादू भाइयों को देखना है तो गया में चले जाओ, आगे बुद्ध बैठे हैं तालाब में, इतना बड़ा तालाब है और पीछे से शेष नाग मतलब नाग उनका रक्षा कर रहे हैं और नाग मतलब अहिर होता है। ये सबसे मार्शल कौन है ये बताना चाहिए भाई, और तब परिवर्तन होगा हम लोग को। इसलिए सभी जो जाति है दुश्मनों ने हमारे ही भाइयों के 6243 जातियों में बांट करके और जाति का संघ बना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जाति नहीं है, हम भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी में एक बहुत बड़ा मामला छुपा हुआ है। जब हम जय भीम बोलते थे आज से 10 वर्ष पहले, तो दुश्मन बोलता था ये चमार है, तो कहा हमारे जादव भाई के जादव तू कहा कि जय भीम बोलता रहा, तहार हवन कृष्ण जय कृष्ण। हाँ ठीक भाई पंडित। अब कुशवाहा जी कहता हूँ कि हो तू कहा कि जय कृष्ण कह, तू तो मौर्य जी हवा, तहार खानदान बुद्ध जी है, ये कहता नमो बुधाय। तो उधर बताते हैं कि भाई को तो ना कि नमो बुधाय कुछ न बुझाए, मैंने हमारे ही भाइयों को लड़ा रहे हैं। अब सबके हम लोग काउंटर किए, उधर राजा सुहेल है, वो राजा सुहेल, उधर क्या है राजा सुहरमल पासवान जी का। हर जाति के महापुरुष को अपना अपना जायकार बनवा करके जातियों का संगठन बना रहे हैं, और जो भी जाति का संगठन बनेगा तो ही ब्राह्मण का हम लोग भक्ष बन जाते हैं, ब्राह्मण उसको खा जाते हैं, ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए उसको हटाने के लिए बुद्ध के हम बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण हम लोग जाएंगे तो वहां क्या होगा, संघम शरणम गच्छामि, हम लोग संघ के शरण में जाएंगे। और संघ आपका इंटरनेशनल प्रकार का संघ बना हुआ है। जैसे नागवंशी जी हैं, ये भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है। अभी इनके नेतृत्व में 2022 में आपको बौद्धमय बनाने के लिए एक RSS नाम का संगठन है जो केवल वो ब्राह्मण के लिए काम करता है और हिंदू के नाम पर सबको इस्तेमाल करता है। जान लीजिए, हिंदू के नाम पर वो व्यक्ति को हम लोग तबाह कर रहा था, तो हम लोग 4.5 लाख आदमी 6 अक्टूबर 1922 को उनके कार्यालय पर घेरे, तो उनको वहां से भागना पड़ा। तब समझ गए कि हम लोग की भारत का जो बुद्धमय जो राह है उस राह में हम लोग चल पड़े हैं। जगह जगह आपका जो कारवा है वो बुद्धमय शादी होने लगा, बुद्धमय आपका प्रवचन होने लगा, हर बुद्ध से काम होने लगा। हम लोग चल पड़े हैं, मगर इतने से चलने से नहीं होगा, नहीं चलना होगा, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अपदीप भाव माने आप स्वयं प्रकाश बनिए। कैसे? संगठन शक्ति से। आज RSS पर राज कर रहा है भारत में, कैसे? संगठन शक्ति से। 1925 में संगठन बनाया, अभी 100 साल नहीं हुआ, देश पर राज कर रहा है। हम लोग भी आज बौद्धमय के रोकने के लिए जो भारत में कैसे बौद्धमय बनाया जाए, सबसे बड़ा उन दोनों का क्या है, कांग्रेस BJP का क्या मामला है, वो EVM मशीन आपको दे दिया है, अब दे दिया है। आज जब हम लोग जाएंगे उधर पावर में, तो पावर से परिवर्तन होता है। हमारे पास पावर कमजोर है, इसलिए संगठन शक्ति बनाएंगे, हम पावर में आ जाएंगे। और पावर में हम लोग पहले सामाजिक बुद्धमय बनाने के लिए हम लोग एक हो और बुद्ध के विचारों पर चले और राष्ट्रीय लेवल पर चले। इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि हम लोग जात पात से ऊपर उठ जाएं और सभी लोग हम लोग बुद्ध की औलाद है, सम्राट अशोक के हम लोग खून हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अलग है। ये नहीं कि लोग बहुत कहते हैं कि भाई कुशवाहा जी लोग के भाई बुद्ध हैं, सम्राट अशोक ऊपर हमनी के क्या मतलब है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। सम्राट अशोक के कुशवाहा भी हैं, यादव भी हैं, पासवान भी हैं, रविदास भी हैं, हमारे रवानी भी हैं, हमारे चंद्रवंशी जी हैं, सूर्यवंशी जी हैं। जितने 6243 टुकड़ों में बांटा है ब्राह्मणों के ने पुष्यमित्र सुंग ने, सब हम लोग सम्राट अशोक के और बुद्ध के हम लोग नागवंशी वंशज है, मौर्य वंश के। और सबको मिल करके ये काम करना बहुत जल्द होगा, समय नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र के चारों पिलर पर, बुद्ध के चारों पिलर पर, अशोक के चारों पिलर पर दुश्मन बैठा हुआ है और हिंदू मुसलमान हमको डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे झांसे में न जाना।
ऐ मेरी माँ बहनों, आप लोग नहीं पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी हो, आपके आधा जिम्मेवारी कंधों पर है। आप भी चले, हम भी चले, मिल करके हम लोग बोधमय बनाएंगे और बोधमय बनाने के लिए विस्तार रूप से आदरणीय नागवंशी जी बताएंगे। मैं इतना ही करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूलवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक। धन्यवाद।